हेलो फ्रेंड, वेलकम टू महतो क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं विकास और हम सब आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के 500 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल महतो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एवं वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो चलिए अब हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी समतल एवं अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल अवतल, ऑप्शन डी समतल एवं उत्तल। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल उत्तल, क्योंकि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब समतल एवं उत्तल दर्पण में बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्तविक प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दोनों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। तो ऑप्शन ए है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए फ्रेंड, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन ए आभासी और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी सीधा और आभासी, ऑप्शन डी वास्तविक। तो दोस्तों, जैसा हम सब की जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा एवं आभासी होता है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी पचमाभी पेशियाँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। तो इसलिए दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परितारिका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। यानी सूर्य जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस टाइप का गोला दिखता है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी घनाकार, ऑप्शन सी अंडाकार और ऑप्शन डी चपटा। तो दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चपटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह आपका समतल दर्पण होगा। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो फ्रेंड्स, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी कांच। तो दोस्तों, मिट्टी एक ऐसी पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी अन्य। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी अन्य। तो लेंस का क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन और अपवर्तन, और इसमें ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी द्वारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम लोग सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं जब वह नाक, कान और गले की जांच करते हैं? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डॉक्टर जो है रोगियों को जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए 1.77, ऑप्शन बी 1.47, ऑप्शन सी 1.44 एंड ऑप्शन डी है 2.42। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी संतृप्त प्रकाश पुंज,
ऑप्शन सी असंतृप्त प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि टॉर्च में संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतृप्त प्रकाश पुंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा एवं ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 23 है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी है कॉर्निया द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया आपका सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो दोस्तों किसी नेत्र का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन बी दृक् तंत्रिका की भांति, ऑप्शन सी पुतली की भांति और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि आँख की पुतली जो है वो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, ऑप्शन बी अनंत पर होता है, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन डी 25 मीटर पर होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु आपका अनंत पर होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन बी बैंगनी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो दोस्तों कौन सा ऐसा रंग है जो खतरे के सिग्नल में हम लोग उपयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रंग, जो खतरे के सिग्नल में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए आवेश का विद्युत, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी विभवांतर विद्युत का, ऑप्शन डी शक्ति का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी प्लेटिनम का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 2 में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।